रेवाड़ी की सियासत का पारा अचानक बढ़ सा गया है। कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी के समर्थन में सांसद दीपेंद्र हुड्डा की एंट्री ने पूरा माहौल हिलाकर रख दिया है। हाँ तो कैसे हैं आप लोग? जैसे ही हुड्डा मंच पर पहुंचे, भारी भीड़ ने जोरदार स्वागत किया और पूरा इलाका नारे से गूंज उठा। भीड़ इतनी जबरदस्त थी कि विरोधियों खेमे में खलबली मच सी गई है। जी हाँ, तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आपको मंच के वहां की दिखा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह पहुंचे, और देखिए माला पहनाने के लिए लोग कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं, और एक के बाद एक दीपेंद्र हुड्डा के गले में माला डाली जा रही है और उनका स्वागत किया जा रहा है। भीड़ आप देख सकते हैं, जिस तरीके की भीड़ यहाँ पर पहुंची है, उसने कहीं ना कहीं, ये देखिए मंच की तस्वीर है, आपको लाइव दिखा रहे हैं। मंच से जैसे माला फहराई जा रही है, हाथ में सोटा लेके घुमाया जा रहा है, और ये मंच की तस्वीरें, आपको लाइव तस्वीरें हम वहां से दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये जूम कर दिया हमने कैमरे को, ये देखिए लाइव तस्वीरें। दीपेंद्र हुड्डा मंच पर मौजूद है, पूर्व विधायक चिरंजीव राव मंच पर मौजूद है, और रेवाड़ी जिला अध्यक्ष प्रवीण चौधरी मंच पर मौजूद है। और कहा जाए कि सभी नेताओं ने एक के बाद एक भाषण दिया और अपने वक्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। आपको सबकी सुनाएंगे। पहले देखते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने वहां क्या कुछ कहा। उससे पहले सूत्रों के मुताबिक दीपेंद्र हुड्डा ने अपने भाषण में सीधे तौर पर भाजपा पर निशाना साधते हुए जनता के बदलाव की अपील की है। उन्होंने कहा कि अब वक्त है सही फैसला लेने का, और जनता का जोश देखकर साफ लग रहा है कि रेवाड़ी में इस बार बड़ा उलटफेर हो सकता है। आइए सुनते हैं दीपेंद्र हुड्डा ने मंच से क्या कुछ कहा। मेरा भी बहुत तजुर्बा है। आपके आशीर्वाद से 5वीं बार देश की सबसे बड़ी पंचायत संसद में मुझे पहुंचने का अवसर मिला है, मगर स्थानीय जो निकाय होती है, जो पार्षद होते हैं, उस लेवल पर इस तरह के प्रतिभावान नौजवान बहुत कम दिखाई देते हैं, जैसे हमारे भाई प्रवीण दिखाई देते हैं। आज उनकी स्पीच से साबित भी हो गया, और भी मैं इनसे इम्प्रेस हो गया हूँ। हमारी उम्मीदवार, पहले वैसे उम्मीदवार का लेना चाहिए था, लेकिन मैं क्या करूँ, तो हमारी उम्मीदवार, हमारी बहन निहारिका जी उम्मीदवार भी, और 10 तारीख के बाद रेवाड़ी की होने वाली चेयरमैन भी। अब तय है, ये तय है और सही बात है। अभी हमारे भाई चिरंजीव कह रहे थे कि आज आए दीपेंद्र जी, तो इससे और ज्यादा हवा बनी है कि सतीश भाई का समर्थन हो गया, दीपेंद्र जी आए हैं। मैं एक और बात याद दिलाता हूं चिरंजीव जी, रेवाड़ी के इलेक्शन में जब मेरी लेट एंट्री होती है ना, तो जीत की तरफ जाती है बात करती, ठीक बात है। जी हाँ, तो सुना आपने। वहां पर पहुंची कांग्रेस प्रत्याशी निहारिका चौधरी और पूर्व विधायक ने भी मंच से संबोधित करते हुए बहुत कुछ कह दिया। आइए सुनते हैं। पहले पूर्व विधायक ने मंच से क्या कुछ कहा। कि भाई हमारी जो आंटी है शकुंतला भंडोरिया जी, जो चुनाव लड़ रही थी, उन्होंने हमारे भाई प्रवीण चौधरी जी को कल अपना समर्थन दे दिया है। पहली खुशखबरी तो ये है। दूसरी खुशखबरी, आज दीपेंद्र हुड्डा जी जब रेवाड़ी के अंदर घुसे, तो सतीश यादव जी जो वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने हमारी बहन निहारिका चौधरी जी को अपना आशीर्वाद दे दिया। तो इसके लिए खास तौर पे हम धन्यवाद करते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी का, जिन्होंने सतीश यादव जी से बात करी, और उनसे बात करने के बाद उन्होंने अपना आशीर्वाद हमारी बहन निहारिका चौधरी जी को दिया। इसके लिए मैं आभार प्रकट उनका करता हूं। आप सभी जानते हैं कि 10 मई को चुनाव है नगर परिषद के, और लगातार हम लोग जनसंपर्क कर रहे हैं। पर आज की जो ये आपका साथ था, ये जो आपका स्वागत था, ये बता रहा है कि चुनाव तो हो चुका है। ये तो जीत का जश्न था जो आप लोगों ने आज यहाँ पर किया है। जी हाँ, तो सुना आपने। अब आपको सुना देते हैं कि मंच से निहारिका चौधरी ने क्या कुछ कहा, जनता से क्या अपील की, और उनके पति और वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी प्रवीण चौधरी, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, उन्होंने क्या कुछ कहा। आइए आपको सुना देते हैं। पेंशन काटी जा रही थी जब ये भाजपा के नेता कहाँ थे? आप समझिए इनकी षड्यंत्रता को। आज जब चुनाव आ गए, वही चेहरे आपके बीच में हैं जो इनके लिए वोट मांग रहे हैं, और तंत्र मंत्र अमला सब इनके पास है। इनके पास बहुत पैसा है,
प्रचारों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, और जो भाजपा की उम्मीदवार है वो अपने हल्फनामे में हवाला देती है कि मेरे पास मेरी सालाना इनकम 5 लाख रुपए है, परंतु अपना प्रचार 2 करोड़ रुपए की गाड़ी में और 10,000 का रेबन का चश्मा लगाकर करने का काम कर रही है। आने वाली 10 मई को एक एक वोट हाथ का बटन दबाकर निहारिका चौधरी को विजय बनाए। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं, मैं रेवाड़ी की जनता के साथ मिलकर 36 बिरादरी के लोगों के साथ लेकर रेवाड़ी का विकास करने का काम करूंगा। अगर मैं अपने वादे पे खरा ना उतरा तो मैं अगले बार आपके बीच में वोट मांगने नहीं आऊंगा। मैं आपको वादा करने चाह रहा हूं। अब मैं अपनी 2 पंक्तियों में अपनी बात को खत्म कर दे रहा हूं, क्योंकि काफी वक्त आया है कि भाइयों पूरी तरह भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। जी हाँ, तो सुना आपने ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई और सभी नेताओं की हमने आपको बात सुनाई, ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि कहीं ना कहीं भीड़ देखते हुए चुनावी समीकरण तेजी से बदल रहे हैं, विरोधी खेमे में खलबली मच चुकी है, और कहीं ना कहीं जो आज समर्थन मिला कि पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव ने भी कांग्रेस को समर्थन दे दिया, और शकुंतला भांडोरिया जो निर्दलीय प्रत्याशी थी चुनाव मैदान में आई थी, वो भी समर्थन देकर कहीं ना कहीं अब कांग्रेस का हाथ मजबूत करने में लग चुकी हैं। तो ये जो संकेत सारे बन रहे हैं, कहीं ना कहीं विरोधी खेमे में खलबली है, और कहा जाए कि कांग्रेस कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर आती नजर आ रही है। अब ये तो जनता ही तय करेगी। 10 तारीख को मतदान होना है और 13 को नतीजे आने हैं। अब देखना होगा कि नतीजों में क्या कुछ आता है। हमारी खबर कैसी लगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।